आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी। देखते हैं ये सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या होती है। सेटलमेंट ज्योग्राफी मेनली टॉक्स अबाउट द सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है यहाँ पर हम सिटीज़ वगैरह की बात करते हैं कि किस देश में कितनी सिटीज़ हैं, कौन सी सिटीज़ बड़ी है, कौन सी सिटी छोटी है, उन सिटी के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, कौन सी सिटी कहाँ डेवलप हुई तो उसका क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट बॉम्बे, सो मुंबई जो है वो वहाँ पर ही क्यों डेवलप हुआ, कोलकाता वहाँ पर क्यों है, या इंडिया में ये 4 मेगा सिटीज़ या कार्डिनल सिटीज़ ही क्यों डेवलप हुई। ऐसा हम और देशों के लिए भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन, वहाँ पर लार्जेस्ट सिटी है लंदन, फ्रांस है तो पेरिस। सो लंदन के बाद जो नेक्स्ट सिटी इन रैंक है उसकी क्या रैंक है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, तो उस टाइप की जो सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इन सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमारे लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। कितनी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, 3 थ्योरीज। बड़ी आसान थ्योरीज हैं, 1 बाय 1 एक एक करके समझेंगे। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, और वो किसने दी थी, वॉल्टर क्रिस्टेलर ने। बट सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट। जो फर्स्ट थ्योरी हमारी उसका नाम है प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मार्क जेफरसन ने, इसलिए इसको मार्क जेफरसन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उसका नाम है रैंक साइज रूल, या फिर जिसको बोलते हैं जिप्स लॉ, क्योंकि ये किसने दिया था, जीके जिप्स। सो रैंक साइज रूल क्या बताती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी, तो लंदन के बाद की जो सिटी है उसकी क्या रैंक है, उसकी कितनी पॉपुलेशन है, उस टाइप के जो डिटेल एनालिसिस करती है उस थ्योरी का नाम क्या है, रैंक साइज रूल। प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट से हम आज पहले शुरुआत करते हैं, मार्क जेफरसन, और कोशिश करेंगे रैंक साइज रूल को भी आज ही फिनिश कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको देखेंगे, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ वॉल्टर क्रिस्टेलर, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट। अब ये प्राइमेट सिटी होती क्या है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। प्राइमेट सिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा शहर जिसको हम बोलते हैं प्राइमेट सिटी, मींस प्राइमरी सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, जो बाकी शहरों से डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज होती है और वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू अदर सिटीज। तो ऐसी सिटी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्राइमेट सिटी। अब देखना, जब भी हम ये जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं, थ्योरीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इंपीरिकल थ्योरीज और एक को बोलते हैं नॉर्मेटिव थ्योरीज। इंपीरिकल थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो ये जो 2 थ्योरीज हैं, दीज आर इंपीरिकल थ्योरीज, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इंपीरिकल थ्योरीज। और जो नीचे वाली थ्योरी है वॉल्टर क्रिस्टेलर की, दैट इज सेंट्रल प्लेस, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव थ्योरी। इंपीरिकल थ्योरीज जो रहती हैं दैट आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ये रियल लाइफ में स्टडी करी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर यूएस की स्टडी की गई, बहुत सारे अलग अलग सेटलमेंट, अलग अलग देशों की स्टडी की गई, उसके बाद एक कॉमन कंक्लूजन निकाला गया। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या रहती है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस, यहाँ पर अज्यूम किया जाता है कि ऐसा होगा, दीज आर आइडियलिस्टिक थ्योरीज, है ना। तो यहाँ पर बात होती है व्हाट ऑट टू बी एंड नॉट व्हाट एक्चुअली इज, और यहाँ पर बात होती है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो अगर मैं प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो ये कौन सी थ्योरी कहलाएगी, तो आप लोग बोलोगे दिस इज एन इंपीरिकल थ्योरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इन अ सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, जब भी हम इस टाइप की थ्योरीज पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम किसी न किसी को रेफरेंस में लेते हैं। तो हम रेफरेंस में किसको लेते हैं, कंट्रीज एज द रेफरेंस, कि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, कंट्री की, और डिफरेंट कंट्रीज में फिर वहां के सेटलमेंट की स्टडी करेंगे। सो अगर मैं बात करूं कि अगर प्राइमेट सिटी क्या होती, तो आप क्या बोलोगे, देयर एग्जिस्ट वन सिटी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कॉल इट प्राइमेट सिटी, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज एज कंपेयर टू अदर सिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यूके की, तो यूके में एक प्राइमेट सिटी क्या हो सकती है, बोले हमने बोला लंदन। सो लंदन इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज देन अदर सिटीज, बोल सकते हैं, एंड इट इज एक्सेसिवली एक्सप्रेसिव ऑफ द कंट्रीज कैपेसिटी एंड रीजन्स आइडेंटिटी। लंदन बताती है कि यूके की कैपेसिटी कितनी है, बोल सकते हैं, और वहां की आइडेंटिटी भी बताती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर अगर मैं बात करता हूं मुंबई, सो मुंबई इज अ प्राइमेट सिटी, हाँ, बिकॉज इट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्जर देन अदर सिटीज, प्लस इट इज एक्सेसिवली एक्सप्रेसिव ऑफ कंट्रीज कैपेसिटी एंड रीजन्स आइडेंटिटी, बोल सकते हैं हम। सो ऐसे शहर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ प्राइमेट सिटी। जैसे यूके के केस में कौन हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ऑकलैंड मतलब न्यूजीलैंड, मैक्सिको सिटी तो बोले मैक्सिको के लिए, ब्राजील के केस में क्या हो जाएगी, साओ पाउलो। सो अलग अलग देशों में प्राइमेट सिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया इज एन एक्सेप्शन, तो इंडिया कैसे एक्सेप्शन होता है उसकी भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब मार्क जेफरसन, मैंने बताया मार्क जेफरसन की जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, इट इज एन इंपीरिकल थ्योरी। और इंपीरिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस, बोल सकते हैं। तो ये स्टडी करी गई अलग अलग देशों में अलग अलग सेटलमेंट्स की, उसके बाद इस थ्योरी को क्या किया गया, कंक्लूड किया गया। सो मार्क जेफरसन हैड स्टडीड 51 कंट्रीज, उसने कितने देशों की स्टडी करी, 51 कंट्रीज की स्टडी करी, और उसने बोला कि जब मैंने 51 देशों की स्टडी करी तो उसमें से 46 कंट्रीज में क्या मिली मुझे, प्राइमेट सिटी या फिर प्राइमेसी मिली।
अब प्राइमेसी का मतलब समझना, एक ऐसा शहर जो डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज है कंपेयर टू अदर्स, उसमें एक्सप्रेसिवली पूरी कंट्री की कैपेसिटी, रीजन की आइडेंटिटी वो सबको बताता है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ऐसी प्राइमेट सिटी है कि नहीं, वी हैव 4 मेगा सिटी एट द 4 कार्डिनल लोकेशंस ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज एन एक्सेप्शन। बट देखते हैं कि इसने 51 सेटलमेंट की स्टडी करी तो 46 जगह इसको क्या देखने के लिए मिलती है, प्राइमेसी। सो जैसे फॉर एग्जांपल साउ पाउलो इज अ सिटी, सो दिस इज द प्राइमेट सिटी इन ब्राजील, क्योंकि साउ पाउलो के बाद कोई ऐसा शहर नहीं है जो इसके जितना बड़ा हो, इसके जितना एक्सप्रेस करता हो उस कंट्री को। लंदन फॉर एग्जांपल इज फॉर यूके, पेरिस फॉर फ्रांस, ऑकलैंड फॉर न्यूजीलैंड एंड मेक्सिको सिटी इज फॉर मेक्सिको। लेकिन हर जगह प्राइमेसी होती है क्या? सो आंसर इज नो। However, this is not true for all the countries. For example, India with its 4 मेगा सिटी, इंडिया में प्राइमेसी है क्या? हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में 4 शहर है, कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और इवन आजकल इनके भी कंपैरिजन में और शहर आना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम? हैदराबाद, बेंगलुरु। तो ये शहर क्या है, प्राइमेसी इंडिया में नहीं बचती है, लेकिन हाँ इंडिया में अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको प्राइमेसी देखने के लिए मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी 2 शहर है, मेलबर्न एंड सिडनी, विच आर कंपेरेबल इन साइज। लेकिन प्राइमेट सिटी तो क्या होती है, जो दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज होती है। अगर कनाडा की बात करूं तो वहां पर भी प्राइमेसी देखने नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर 2 शहर मिलते हैं, मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो। ध्यान रहेगा। सो प्राइमेट सिटी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्राइमेट सिटी होती क्या है। अब अगर देखा जाए तो कुछ देशों में प्राइमेसी डेवलप होती है और कुछ देशों में प्राइमेसी डेवलप नहीं होती है। जैसे इंडिया के केस में प्राइमेसी नहीं है, इन देशों के केस में प्राइमेसी है, ऑस्ट्रेलिया के केस में नहीं है, कनाडा के केस में नहीं है। तो जेफरसन ने खुद ने नहीं बताया कि क्या रीजन है, कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण क्या डेवलप होती है प्राइमेसी। लेकिन बाद में कुछ थ्योरीज आई जिन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि दैट व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स। सो उसमें हम लोगों को 2 थ्योरी देखना है। एक है अकॉर्डिंग टू लिंस्की, व्हाट इज द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमेट सिटी, और दूसरी है गुन्नार मेडल की क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। ये एक्चुअली में एक इकोनॉमिक थ्योरी है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक थ्योरी के कारण होने के बावजूद भी ये प्राइमेसी नहीं बताना चाहती, बट कहीं ना कहीं हमको बताने की कोशिश करती है कि हाउ प्राइमेसी डेवलप्स। अब गुन्नार मेडल कौन थे? ही वाज अ स्वीडिश पर्सन एंड ही रोट अ बुक एशियन ड्रामा। तो उनकी बुक से हमको पता चलता है व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स इन सम सेटलमेंट्स और सम कंट्रीज, क्योंकि सेटलमेंट बोला जाए तो कंट्री एज अ रेफरेंस। अब देखते हैं हम जल्दी से कि लिंस्की बताते हैं कि व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स, प्राइमेसी डेवलप होती क्यों है अकॉर्डिंग टू लिंस्की। सो लिंस्की बोलते हैं कि जिन कंट्रीज में प्राइमेसी होती है उनके अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बोले किन देश में प्राइमेसी होगी, किस देश में प्राइमेट सिटी मिलेगी? तो बोले जहां पर ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वहां पर आपको प्राइमेट सिटी देखने के लिए मिलेगी। सो बोले सबसे पहले तो उस देश की इकोनॉमी कैसी होना चाहिए? एग्रेरियन इकोनॉमी होना चाहिए। पॉपुलेशन शुड बी वेरी लार्ज एंड हाई पॉपुलेशन प्रेशर भी होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई होना चाहिए। लो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, उसका फॉर्मर कॉलोनियल स्टेटस होना चाहिए, और टेरिटरी कैसी होना चाहिए? वेरी स्मॉल इन एक्सटेंट, सो स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट। अगर देखा जाए, अगर हम इन सारे फीचर्स को देखें तो ये तो अंडर डेवलप्ड कंट्री के फीचर्स हमको दिखाई देते हैं। सो लिंस्की बोलता है कि जहां पर प्राइमेसी होगी तो वहां पर ये सारे फीचर्स होंगे। इसका मतलब लिंस्की बताना चाहता है कि प्राइमेसी इज अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड नॉट द डेवलप्ड वन, यही बोलना चाहता है। सो यहां पर मैंने लिखा भी, लिंस्की वाज इंप्लाइंग दैट प्राइमेसी इज अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, बट इंपेरिकली दिस इज नॉट वैलिड एवरीवेयर। बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया में प्राइमेसी है, तो बोले नहीं है, मगर इंडिया में तो होना चाहिए क्योंकि ये सारी कंडीशंस अवेलेबल है इंडिया में एक्सेप्ट दिस वन, लेकिन इंडिया में प्राइमेसी है नहीं। तो लिंस्की बोलता है डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइमेसी होना चाहिए, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि लंदन में प्राइमेसी है, लंदन इज अ प्राइमेट सिटी, सो यूके हैज प्राइमेसी, फ्रांस हैज प्राइमेसी। तो क्या वो एग्रेरियन इकोनॉमी है? क्या वहां पर लार्ज पॉपुलेशन है और हाई पॉपुलेशन प्रेशर है? क्या वहां पर लो पर कैपिटा इनकम है? नहीं। तो ये सारी कंडीशन लिंस्की की कई जगह फेल होती भी दिखाई दे रही है। इवन इंडिया में भी हमने देखा इंडिया डज नॉट हैव प्राइमेसी। अब इंडिया में प्राइमेसी क्यों नहीं है? तो लिंस्की बताता है इट इज मे बी ड्यू टू लार्ज टेरिटोरियल एक्सटेंट। इंडिया में क्यों नहीं है बोले प्राइमेसी? बिकॉज इंडिया इज अ वेरी लार्ज टेरिटरी, और उसने क्या बताया था, प्राइमेसी कहां रहती है? स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट में होती है, बट इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। प्लस दूसरा रीजन भी बताता लिंस्की कि व्हाई इंडिया डज नॉट हैव प्राइमेसी, बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। बोले इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है, बोले 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है, रिलीजन बदल जाते हैं, लोगों के काम करने के तरीके बदल जाते हैं। सो ये कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण भी इंडिया में क्या डेवलप नहीं हो पाई? प्राइमेसी। ध्यान रहेगा, इंडिया के केस में एक शहर पूरे देश की डाइवर्सिटी को नहीं शो कर सकता है, बोला जा सकता है। सो इन इंडिया वन सिटी कैन नॉट रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। लेकिन ध्यान रखना है, प्राइमेट सिटी वो होती है दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज
प्लस इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द, बोलो, आइडेंटिटी ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ये भी ट्रू होना चाहिए। और हमने देखा लिंस्की बोलता है ये सारी जगह, ये सारे फैक्टर्स हैं, सो प्राइमेसी रहेगी। लेकिन हमने देखा प्राइमेसी कहां पर है, यूके में है, बिकॉज लंदन इज अ प्राइमेट सिटी। फ्रांस में है, इवन रशिया हैड प्राइमेसी, मॉस्को इज अ प्राइमेट सिटी, क्योंकि मॉस्को के बाद जो दूसरा शहर है वो उससे बहुत पीछे है ना। सो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। लिंस्की ने देखा हमने प्राइमेट सिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कैसे करी। अब जो दूसरी थ्योरी थी दैट इज ऑफ गुन्नार मेडल। अब देखो प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट दिया किसने था, मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने खुद ने नहीं बताया दैट व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स। सो उसके बाद किसने बताने की कोशिश करी, लिंस्की और गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल मैंने पहले बता दिया आपको, वो कौन था, एक स्वीडिश पर्सन था और उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज एशियन ड्रामा। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या था, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी कोई प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट या प्राइमेसी बताने के लिए थ्योरी नहीं दी गई थी। जो क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी थी इट वाज एक्चुअली एन इकोनॉमिक थ्योरी, और वो ये बताना चाहती थी कि व्हाई देयर आर इनइक्वालिटीज एंड डिस्पैरिटीज इन द सोसाइटी। बोले इनइक्वालिटीज क्यों डेवलप होती है, डिस्पैरिटीज क्यों है, ऊंच नीच क्यों है, लोग गरीब और अमीर क्यों हैं, तो वो ये सारी चीजें बताना चाहती थी। लेकिन उसका कहीं ना कहीं रेलेवेंस हमको दिखता है कि वो थ्योरी क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, प्राइमेसी। सो गुन्नार मेडल कैसे बताते हैं प्राइमेसी, अब अपन वो देख लेते हैं, क्योंकि वो तो बताना क्या चाहते हैं कि इनइक्वालिटीज और डिस्पैरिटीज कैसे डेवलप होती है, लेकिन वो बताते बताते कहीं ना कहीं वो क्या एक्सप्लेन कर देंगे कि प्राइमेसी क्यों डेवलप होती है। अब देखना अकॉर्डिंग टू गुन्नार मेडल वो क्या बोलते हैं, व्हाई देयर आर प्राइमेट सिटी इन सम सेटलमेंट्स। देखना यहाँ पर ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में कोई प्राइमेट सिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लंडन इज अ प्राइमेट सिटी ऑफ यूके, पेरिस इज अ प्राइमेट सिटी ऑफ फ्रांस। तो यहां पर हम कंट्रीज एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे यूरोप को एक मान लें, अगर एक सेटलमेंट मान ले, तो फिर प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट वर्क करेगा नहीं, क्योंकि यूरोप इज अ वेरी लार्ज टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो इंडिया का केस भी कुछ पूरे यूरोप के जैसा है। तो इंडिया में स्टेट लेवल पे तो हमको कहीं ना कहीं प्राइमेसी दिखाई देगी, लेकिन नेशनल लेवल पे प्राइमेसी मिसिंग रहेगी। सो अब मेडल देखते हैं, मेडल क्या बताते हैं। गुन्नार मेडल बोलते हैं कि कुछ लोकेशंस ऐसी रहती हैं जिनके पास कुछ एडवांटेज हो जाता है। बोले एडवांटेज दो तरीके से हो सकता है, आइदर दे हैव द रिसोर्सेज और दे हैव द हिस्टोरिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं, सो मुंबई हैज प्राइमेसी, मुंबई इज अ प्राइमेट सिटी। सो मुंबई के पास हिस्टोरिकल एडवांटेज है क्या, हाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मुंबई को डेवलप करने की कोशिश करी। सो बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स मुंबई क्या हुआ, एक प्राइवेट सिटी बना। कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रायपुर इन केस ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हैं। सो कुछ लोकेशन है जिनके पास एडवांटेज है, जिसके कारण वो क्या बनने की कोशिश करते हैं, प्राइमेट सिटी। अब देखना हिस्टोरिकल फैक्टर के कारण मुंबई इतना बड़ा कैसे हो गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इनिशियल इनर्शिया। देखो मुंबई में क्या हुआ, शुरू में मुंबई जैसे ही शहर की तरफ बड़ा डेवलप होना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, सारा इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ खींच लिया, सारे लेबर मुंबई जाने लगे, बिकॉज मुंबई इज एन एस्पिरेशनल सिटी, द ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया। सारी की सारी टेक्नोलॉजी कहां जाना शुरू हो गई, मुंबई की तरफ जाना शुरू हो गई। क्यों जा रही है, बिकॉज ऑफ द इनिशियल इनर्शिया। बोले क्योंकि शुरू में मुंबई बड़ा हो गया था, तो वो बहुत स्पीड से बड़ा होता जा रहा है, बोल सकते हैं हम लोग। और मुंबई जो है वो ग्रो कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग एरियाज। बोले फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करता हूं, सो इंदौर अगर मैं बोलूं तो इंदौर इज अ प्राइमेट सिटी इन मध्य प्रदेश, बोला जा सकता है कहीं ना कहीं। अब इंदौर शुरू में आज से 100 साल पहले की बात करूं तो शायद इतना डेवलप नहीं होगा। इंदौर के आसपास कुछ सिटीज है, फॉर एग्जांपल खंडवा इज अ सिटी नियर इंदौर, है ना, खरगोन इज अ सिटी नियर इंदौर। तो देखो जब इनिशियली इंदौर डेवलप होना शुरू हुआ होगा तो यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट आया होगा, फिर ज्यादातर लोगों ने सारे इन्वेस्टमेंट करना कहां शुरू कर दिए, इंदौर शहर के अंदर। सो इंदौर ने सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया, सारी अच्छी लेबर कहां जाना शुरू हो गई, इंदौर। सो जो डेवलपमेंट खंडवा में होना था वो भी कहां होना शुरू हो गया, इंदौर। जो डेवलपमेंट खरगोन में होना था वो भी कहां होना शुरू हो गया, इंदौर में। जो लेबर खंडवा में काम करती वो कहां चली गई, इंदौर, बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जो टेक्नोलॉजी खंडवा में आ सकती थी वो भी कहां चली गई, इंदौर। सो देखा जाए तो इंदौर डेवलप हुआ, लेकिन किसकी बुनियाद पे हुआ, एट द कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग एरियाज लाइक खंडवा, खरगोन, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट्स, देवास, उज्जैन। समझ में आ रहा है। सो ये क्या है, गुन्नार मेडल ने क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी में बताया दैट व्हाई प्राइमेसी डेवलप। Such a region develops by concentrating all the growth itself and the process is called backwash process। बोले ये क्या करते हैं, रीजन सारी की सारी ग्रोथ अपने अंदर रख लेते हैं, सारा का सारा डेवलपमेंट अपने अंदर रख लेते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को एक नाम दिया गया दैट इज बैकवॉश प्रोसेस। ध्यान रहेगा। और यही बैकवॉश प्रोसेस हमको बता रही है कि व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स इन सम एरियाज एंड लैक्स इन अदर एरियाज। इजी था ये, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आया।
अब अगर हम बात करें कि एप्लीकेबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी की, कि कितना एप्लीकेबल है प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट और क्या वो डिजायरेबल है, क्या हम उस प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट को सच में चाहते हैं कि प्राइमेसी आए किसी भी देश में। सो देखा जाए एज एन इंपीरिकल लॉ दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करी जाए तो ये प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। हमने देख लिया, इवन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है, इंडिया में नहीं है, बोल सकते हैं। तो हर जगह है क्या? नहीं है। और जो लिंस्की ने कंडीशन बताई थी, लिंस्की ने क्या बोला था? एग्रेरियन इकोनॉमी होना चाहिए, लो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन प्रेशर, लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो लिंस्की की भी कंडीशन हर जगह ऑपरेट कर रही है क्या? आंसर इज नो। लिंस्की भी कंडीशन हर जगह ऑपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि लिंस्की बताना चाहता है कि जो कॉलोनियल स्टेटस वाली कंट्रीज है, जो गरीब है, एग्रेरियन इकोनॉमीज है, वहां पर प्राइमेसी होना चाहिए, वहां पर प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन हमने तो ऑलरेडी देख लिया कि लंदन में प्राइमेसी है, यूके में प्राइमेसी है, फ्रांस में प्राइमेसी है, और इंडिया में प्राइमेसी नहीं है, जबकि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिंस्की। सो इंडिया में भी क्या है? प्राइमेसी नहीं है। सो इंडिया में प्राइमेसी है तो बोले नेशनल लेवल पे तो नहीं है, पूरे देश की बात करी जाए तो एक शहर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नहीं है। दिल्ली और मुंबई कंपेरेबल है इन साइज में, चेन्नई और कोलकाता कंपेरेबल है इन साइज में, बेंगलोर कंपेरेबल है इन साइज में, बोला जा सकता है। सो वी डू नॉट हैव प्राइमेसी एट नेशनल लेवल बिकॉज वी हैव 4 मेगा सिटीज एट द 4 कार्डिनल लोकेशंस ऑफ इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं, नॉट ऑल द स्टेट्स बट कुछ स्टेट्स में हमको क्या देखने के लिए मिलती है? प्राइमेसी। सो स्टेट्स विद देयर कैपिटल हैव प्राइमेट सिटीज। जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के लिए कैपिटल का मतलब ये नहीं है, कैपिटल मींस अ लार्ज सिटी। मध्य प्रदेश के केस में भोपाल इज नॉट अ प्राइमेट सिटी, इंदौर इज अ प्राइमेट सिटी, बोला जा सकता है। सो स्टेट्स विद देयर कैपिटल हैव प्राइमेट सिटीज, बट यूजुअली देखा जाए, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल हिमाचल की, तो वहां पर शिमला इज अ प्राइमेट सिटी। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो वहां पर हरिद्वार इज अ प्राइमेट सिटी, नॉट देहरादून। देहरादून इज द कैपिटल, बट हु इज प्राइमेट सिटी? इट इज हरिद्वार। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो स्टेट विद देयर कैपिटल जयपुर इज द प्राइमेट सिटी, समझ में आ रहा है। गुजरात की बात करता हूं तो अहमदाबाद इज द प्राइमेट सिटी। कर्नाटक की बात करता हूं तो बेंगलुरु इज द प्राइमेट सिटी। तो ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो नेशनल लेवल पे प्राइमेसी नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल पे प्राइमेसी देखने के लिए मिल जाती है। अब सारे स्टेट्स में मिलती है, सो आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल यूपी डज नॉट हैव प्राइमेसी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूपी की। यूपी में प्राइमेसी नहीं है, मतलब यूपी में कोई एक शहर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नहीं है, कोई एक शहर ऐसा नहीं है जो पूरे यूपी के रीजन को, वहां की आइडेंटिटी को बता सके। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ यूपी। साइज कैसा है यूपी का? बहुत ज्यादा हाई है, बोल सकते हैं। साइज कैसा है यूपी का? बड़ा साइज है, काफी लार्ज टेरिटोरियल एक्सटेंट है। तो वहां पर बहुत सारे शहर कैसे हैं? दैट आर कंपेरेबल इन साइज। और प्राइमेट सिटी क्या होती है? दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज। तो यहां पर कुछ शहर ऐसे हैं जो एक दूसरे के साइज में कंपेरेबल है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा एंड मथुरा। यहां पर इलाहाबाद नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? प्रयागराज। अब इसका नाम बदल चुका है, ध्यान रहेगा। सो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मथुरा, ये शहर थोड़े बहुत एक दूसरे से छोटे बड़े हो सकते हैं, बट दे ऑल आर कंपेरेबल इन साइज। और प्राइमेट सिटी तो क्या होती है? दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज। केरला में प्राइमेसी नहीं है, व्हाई? इसके भी 2 रीजन है। बिकॉज टेरिटोरियल एक्सटेंट कैसा है? केरला का बहुत छोटा है, प्लस वहां की पॉपुलेशन कैसी है? बहुत ज्यादा है। और केरला इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट। बोला जा सकता है, बोले केरला कहां पर है? बोले केरला इज अलोंग द कोस्ट। बोले केरला कहां पर आता है? यहीं पर आता है, दिस इज केरला। तो बोले एक तो इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, प्लस दिस स्टेट इज अलोंग द कोस्ट, जिसके कारण केरला में भी क्या देखने के लिए नहीं मिलती है? प्राइमेसी देखने के लिए नहीं मिलती है। दूसरा बोला जाए, बोले और कहां पर प्राइमेसी नहीं है? तो बोले तमिलनाडु में भी प्राइमेसी नहीं है। अगर प्राइमेसी नहीं है, इसका मतलब 2 शहर या 2 से ज्यादा शहर वहां पर कंपेरेबल होंगे इन साइज में, एक शहर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नहीं है। तो बोले तमिलनाडु में कौन से वो शहर है? तो बोले चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे चेन्नई के बराबर है, नहीं, चेन्नई बड़ा है, बट इनके कंपेरेबल है, वो थोड़ा बहुत बड़ा है इनसे, नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज। सो चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई एंड त्रिची आर कंपेरेबल इन साइज। अब ऐसा क्यों बोला गया? बोलो, देखो चेन्नई से कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची का डिस्प्रोपोर्शनेटली स्मॉल है? नहीं है। चेन्नई कोई से डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज है? बोले नहीं है। सो बोले ऐसा क्यों कि यहां पर प्राइमेसी डेवलप नहीं हुई? तो ऐसा बोला जाता है बिकॉज तमिलनाडु हैज बेटर रिकॉर्ड ऑफ स्प्रेडिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को उन्होंने क्या किया? इवनली स्प्रेड किया, शुरू से इस पर खूब ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण पूरे के पूरे तमिलनाडु में इवनली डेवलपमेंट फैला, तो कहीं पर भी प्राइमेसी डेवलप नहीं हो पाई। उन्होंने डेवलपमेंट को हर जगह फोकस किया, हर एरिया में, हर छोटे छोटे टेरिटोरियल एक्सटेंट में फोकस करने की कोशिश करी, जिसके कारण तमिलनाडु में प्राइमेसी डेवलप नहीं हो पाई। ये समझ में आ गया। अब अगर बात करें
अभी हमने देखा एप्लीकेबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी। पहले हमने देखा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कौन सा रूल, प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट रूल। बोले कहाँ कहाँ डिजायरेबल था, हमने देख लिया। इंडिया में नेशनल लेवल पे नहीं था, स्टेट लेवल पे था, लेकिन कुछ स्टेट्स उसमें एक्सेप्शन है, लाइक यूपी, केरला, है ना, और तमिलनाडु। अगर मैं देखा जाए इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबिलिटी कि क्या प्राइमेसी डिजायरेबल है, सो आंसर इज नो, प्राइमेसी इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज प्राइमेसी शोज डिस्पैरिटीज। और गुन्नार मेडल ने यही तो बताया है कि बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटीज प्राइमेसी डेवलप। प्राइमेसी में होता क्या है, प्राइमेट सिटी डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग एरिया। तो एडजॉइनिंग एरिया का सारा डेवलपमेंट वो शहर खा जाता है, तो एडजॉइनिंग एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सो इस कारण से हम बोल सकते हैं हेंस प्राइमेसी इज नॉट डिजायरेबल। लेकिन 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 प्राइमेसी इज डिजायरेबल इन सम कंट्रीज वेयर टेरिटोरियल एरिया इज स्मॉल एंड दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखना, जो छोटे देश हैं, जो नए नए देश बने हुए हैं, अगर उनका टेरिटोरियल एरिया छोटा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सो इट इज बेटर टू पुट ऑल द रिसोर्सेज एट अ वन प्लेस सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कैन बी अवॉइडेड, बोला जा सकता है। तो जिसके कारण इट इज बेस्ट दैट देयर प्लानिंग स्टार्ट्स विद प्राइमेसी अंडर डेलिबरेट इम्बेलेंस। वो अपनी प्लानिंग को जानबूझ के प्राइमेसी के तौर पे स्टार्ट करे, बट इन द लॉन्ग रन प्राइमेसी इज नॉट डिजायरेबल, बोल सकते हैं, सो दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड लेस वेस्टफुली एंड मोर एफिशिएंटली। छोटे देशों की बातें कर रहे हैं हम, छोटे देशों की। प्राइमेसी क्या इंश्योर करती है, लेस डुप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, बट इन द लॉन्ग रन प्राइमेसी इज नॉट डिजायरेबल। सभी को समझ में आया व्हाट इज प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट? इजी था। प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट को जल्दी से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें अपन। प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट क्या बात करता है, काफी इजी। अच्छा, वैसे प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट दिया किसने? मार्क जेफरसन। किसने दिया? मार्क जेफरसन। किसके बारे में बात करता? वो इंपिरिकल थ्योरी है, नॉर्मेटिव थ्योरी है? इंपिरिकल थ्योरी। इंपिरिकल थ्योरी मींस दैट समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। और क्या देखा हमने उसके बारे में, बोलो? लिंस्की और गुन्नार मेडल नाम के दो वर्ड भी हमने यहाँ पर पढ़ने में आ गए हमारे। और क्या देखा हम लोगों ने? प्राइमेट सिटी कैसे डेवलप होती है, क्या वो हर जगह डेवलप होती है? आंसर इज नो। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने देखा प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया, बोले मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने हमको क्या बताया कि ज्यादातर सेटलमेंट में कंट्रीज एज अ स्केल ऑफ रेफरेंस हम लोग लेते हैं, और बोले प्राइमेट सिटी वो सिटीज होती है, ऐसा एक शहर होता है दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज, और वो पूरी कंट्री की कैपेसिटी और वहां की रीजन की आइडेंटिटी को बताने की कोशिश करती है, दैट इज अ प्राइमेट सिटी। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के केस में बोल सकते हैं मुंबई। मुंबई इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज, लेकिन ध्यान रखना है ये किसके बारे में बात कर रहा है? कंट्रीज एज द रेफरेंस। लेकिन हम अभी स्टेट में माने तो मुंबई इज अ प्राइमेट सिटी, और वो क्या करता है? पूरे स्टेट की कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है, प्लस वहां की रीजनल आइडेंटिटी को भी बताता है। फिर मार्क जेफरसन ने कितनी जगह स्टडी करी? 51 जगह स्टडी करी, और पता करा कि भाई 46 सेटलमेंट्स हैव प्राइमेसी। फॉर एग्जांपल साओ पाउलो एंड ब्राजील, लंदन फॉर यूके, पेरिस फॉर फ्रांस, ऑकलैंड फॉर न्यूजीलैंड एंड मैक्सिको सिटी फॉर मैक्सिको। लेकिन उसने बोला कि इंडिया में प्राइमेसी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में प्राइमेसी नहीं है, कनाडा में प्राइमेसी नहीं है, बिकॉज हियर मोर देन 2 सिटीज हैव प्राइमेसी, है ना, एंड मोर देन 2 सिटीज आर कंपेरेबल इन साइज। इनिशियली मार्क जेफरसन ने हमको नहीं बताया दैट व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स। बाद में 2 थ्योरीज आई, थ्योरी ऑफ लिंस्की एंड गुन्नार मेडल। उन्होंने बताने की कोशिश करी दैट व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स। सो लिंस्की क्या बताते हैं? सबसे पहले लिंस्की ने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती हैं वहां पर क्या डेवलप होती है? प्राइमेसी डेवलप होती है। तो लिंस्की तो बताते हैं डेवलपिंग कंट्री होगी तो वहां पर क्या होगी? प्राइमेसी। डेवलपिंग कंट्री कौन होती है? बोले जहां पर एग्रेरियन इकोनॉमी है, लार्ज पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, लो पर कैपिटा इनकम है, फॉर्मर कॉलोनियल स्टेटस है, और स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट होना चाहिए। लेकिन हमने देखा क्या ये सही है हर जगह के लिए? नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ये सारी कंडीशंस थी, फॉर्मल कॉलोनियल स्टेटस भी था, लेकिन इंडिया में प्राइमेसी नहीं है। तो उसके लिए क्या बताते हैं लिंस्की? क्योंकि इंडिया में क्या है? स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट है क्या? नहीं, बोले इंडिया हैज वेरी लार्ज टेरिटोरियल एक्सटेंट प्लस कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन लिंस्की के कारण ये कंडीशन होना ही चाहिए तभी क्या डेवलप होती? प्राइमेसी। लेकिन हमने देखा यूके में क्या है? यूके हैड प्राइमेसी। रशिया में क्या है? प्राइमेसी। फ्रांस हैड प्राइमेसी। वहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर ये सारी सिचुएशंस अवेलेबल थी क्या? नहीं अवेलेबल थी। तो हमने देखा लिंस्की भी कहीं ना कहीं फेल करता है। फिर गुन्नार मेडल एक स्वीडिश थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी लिखी थी? एशियन ड्रामा। उन्होंने उनकी बुक में बताने की कोशिश करी कि कुछ लोकेशंस क्या डेवलप कर लेती है? एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, और वो इनिशियल इनर्शिया के कारण ग्रो करती हैं, जिसके कारण जो प्राइमेट सिटी रहती है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ले जाती है, सारे लेबर ले जाती है, सारी टेक्नोलॉजी, और ग्रोज एट द कॉस्ट ऑफ एडजॉइनिंग एरियाज। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैकवॉश प्रोसेस, बिकॉज प्राइमेट सिटी ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑल द ग्रोथ इन इटसेल्फ, दैट इज द बैकवॉश प्रोसेस, बोल सकते हैं। अब ये क्या हुआ? यही प्रोसेस हमको बताती व्हाई प्राइमेसी डेवलप्स।
उसके बाद हम लोगों ने देखी थी एप्लीकेबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी कि क्या एप्लीकेबल है। तो इंडिया के केस में हमने देखा नेशनल लेवल पे तो एप्लीकेबल नहीं होती है प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट, लेकिन स्टेट लेवल पे कुछ हद तक एप्लीकेबल है। लेकिन उसमें हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे लाइक यूपी, केरला एंड तमिलनाडु, और उनको सारी चीजें देख ली वेयर मोर देन 2 cities आर कंपेरेबल इन साइज। फिर हमने देखा इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबिलिटी, तो डिजायरेबिलिटी के टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, प्राइमेसी इज नॉट डिजायरेबल। लेकिन अगर देश छोटा है, नया बना हुआ और अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है, देन प्राइमेसी को अगर हम डेलिबरेटली इम्बैलेंस करके प्लान करें तो क्या बोल सकते हैं, प्राइमेसी इज डिजायरेबल, बट इन शॉर्ट टर्म ओनली, लॉन्ग टर्म में प्राइमेसी इज नॉट डिजायरेबल। ये सभी को समझ में आया, इजी था बड़ा। आगे चले, नेक्स्ट थ्योरी करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट थ्योरी का नाम क्या है हमारी, दैट इज रैंक साइज रूल।